हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे एक और नए लेक्चर के साथ में, जिसमें हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गर्नेसी गाय। तो बच्चों, ये एक विदेशी गाय है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? बॉस टॉरस। और ये है बच्चों एक विदेशी नस्ल जिसे हम एक्सोटिक ब्रीड के नाम से भी जानते हैं। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 29। यदि आपने इससे पहले हमारे पुराने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं बच्चों। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी उत्पत्ति स्थान। तो भाई जो गर्नेसी होती है, इसका ओरिजिन प्लेस यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, उत्पत्ति स्थान क्या है, तो बच्चों ओरिजिन प्लेस क्या होता है? तो द गर्नेसी ओरिजिनेटेड ऑन द स्मॉल, ठीक है, एल्स ऑफ गर्नेसी। गर्नेसी एक सिटी का नाम है, एक, ठीक है, सिचुएटेड इन द इंग्लिश चैनल जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ फ्रांस। तो इसकी उत्पत्ति स्थान कहां से माना जाता है बच्चों? फ्रांस से माना जाता है। गर्नेसी जो नस्ल होती है, इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? फ्रांस के तट पर इंग्लिश चैनल में स्थित एक छोटे से आइल्स ऑफ, ठीक है, ठीक है, आपकी गर्नेसी से हुई, ऐसा माना जाता है। तो याद रखेंगे, यदि आपको गर्नेसी दिया जाए, गर्नेसी की उत्पत्ति कहां से हुई, तो भाई फ्रांस से, इंग्लिश चैनल के पास से। मिल्क प्रोडक्शन यदि देखा जाए बच्चों, हमारी किसका? गर्नेसी गाय का यदि मिल्क प्रोडक्शन देखा जाए बच्चों, तो भाई ग्रामीण परिस्थितियों में लगभग 4000 लीटर पर ईयर ये दूध देती है। मतलब एक लैक्टेशन में कितना दूध देती है बच्चों? लगभग 4000 लीटर के आसपास में। और यदि इसी को बच्चों व्यावसायिक फर्म में पाला जाए, मतलब कॉमर्शियल पर्पस से यदि पाला जाए, या दूध डेयरी में यदि इसको पाला जाए बच्चों, तो डेयरी में कितना देती है? लगभग 8000 लीटर तक ये प्रतिवर्ष दूध देती है बच्चों। यदि प्रथम प्रजनन की उम्र, मतलब ब्याने की उम्र यदि आपसे पूछा जाए, फर्स्ट ब्रीडिंग एज यदि आपसे पूछा जाए कि भाई कितने समय में ये बच्चे देने योग्य हो जाती है, तो 25 से 30 मंथ का समय लगता है इसे बच्चों, ठीक है, एक बार बछड़े देने का जो समय होता है, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं भाई मेच्योरिटी एज जो होती है बच्चों, ठीक है, गर्भ धारण करने की जो क्षमता होती है, बच्चे देने की जो उम्र होती है प्रथम ब्यात की, वो लगभग 25 से 30 मंथ के बीच में मानी जाती है। क्योंकि ये कैसी गाय है बच्चों हमारी? ये है हमारी विदेशी गाय। यदि देसी गाय होती बच्चों, तो यहीं पर आंकड़ा आपका 3.5 वर्ष के आसपास में हो जाता, 3.5 से 4.5 वर्ष के आसपास में बच्चों ये आंकड़ा हो जाता। तो बच्चों उसे एक वर्ष कम कर दिया जाता। 3.5 वर्ष में दी देसी गाय क्या होती है? एक बछड़े को जन्म देने योग्य अवस्था में आ जाती, पहली बार किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। तो प्रथम प्रजनन की जो अवधि होती है देसी गाय की, वो 3.5 वर्ष होती है। वहीं पर विदेशी गाय की 2 से 2.5 वर्ष के बीच में होती है, जिसे हम लोग 25 से 30 मंथ के बीच में लिखते हैं। याद रखेंगे आप लोग। प्रजनन की अवधि में जो अंतराल मिलता है, मतलब एक बछड़े से दूसरे बछड़े के बीच का जो अंतराल मिलता है, वो लगभग आपको 437 दिन के आसपास का अंतराल मिलता है, ठीक है। याद रखेंगे। ये अंतराल कैसे निकाला जाता है बच्चों? एक बार जब गाय बछड़े देने योग्य हो जाती है, मतलब पहला बछड़ा यदि किसी गाय ने आज दिया, एक, ठीक है, काफ आफ, एक बच्चे को ने आज जन्म दिया गाय ने, तो उसके लगभग 45 से 60 दिन बाद तो क्या आती है? वो गर्भ धारण करती है। उसके बाद में बच्चे को कितने दिन पेट में रखती है बच्चों? 283 दिन रखती है। तो ये आंकड़ा आप खुद देख सकते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो लगभग कितने दिन तक पहुंच जाता है? 437 दिन तक पहुंच जाता है। याद रखेंगे। एक गाय एक बार ब्याने पर कितने समय तक दूध देती है? तो बच्चों जो गर्नेसी गाय है, लगभग जो विदेशी गाय होती है, वो लगभग 270 से 300 दिन के बीच में क्या करती है? दूध देती है। उसके बाद में फिर नए बछड़े के जन्म की तैयारी के कारण से दूध की संख्या क्या हो जाती है, दूध की मात्रा क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है, जिससे दूध क्या हो जाता है? धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर गाय दूध नहीं देती है। और किसान या जो दूध डेयरी वाले लोग होते हैं, वो भी दूध निकालना बंद कर देते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। तो बच्चों, 2 लगातार ब्याने के बीच की जो अवधि पूछा जाए, तो लगभग 13 से 14 महीने, ठीक है। इंटर काल्विंग यदि आपसे पीरियड पूछा जाए बच्चों, तो 2 लगातार ब्याने, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच का जो गैप रखा जाता है बच्चों, उस गैप का यदि आपसे महीना पूछा जाए, कितने दिनों का गैप होना चाहिए एक बछड़े से दूसरे बछड़े के बीच में, मतलब एक संतान से दूसरी संतान के बीच में कितना गैप होना चाहिए? लगभग 13 से 14 महीने के बीच का गैप होना चाहिए। याद रखेंगे बच्चों। यदि उसी को हम दिन में देखें, तो लगभग 425 से 540 दिन के बीच का क्या होना चाहिए बच्चों? अंतराल होना चाहिए। और गर्नेसी एक दुधारू गाय है, ठीक है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई गर्नेसी गाय कैसी है, तो भैया गर्नेसी गाय जो होती है वो होती है दुधारू गाय। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट
पॉइंट की ओर। तो बच्चों गर्निसी कहाँ देखने को मिलती है आपको? इंग्लिश चैनल में। कहाँ पर? नॉर्मैंडी, फ्रांस में जो आता है लगभग लगभग बच्चों आपको देखने को मिल जाएगा। तो गर्निसी क्या है बच्चों? ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, डिपेंडेंसी ऑफ द आइसलैंड। कहाँ पर बच्चों? आइसलैंड, याद रखेंगे आप लोग। तो यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये कहाँ देखने को मिलती है, तो बच्चों ये फ्रांस में आपको देखने को मिलती है गर्निसी गाय। कलर बच्चों क्या होता है? हल्का पीला रंग का या लाल या सफेद रंग का आपको कलर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि ये डायग्राम में हल्का सफेद या लाल या हल्का सा पीला रंग आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों यदि इसमें फैट की मात्रा पूछी जाए, बसा की मात्रा पूछी जाए, तो 4.81 मतलब 4.81% क्या पाया जाता है बच्चों? इसमें फैट पाया जाता है, बसा की मात्रा पाई जाती है। और इसके दूध में लगभग लगभग आपको 3.59% मतलब 3.59% प्रोटीन की मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि गर्निसी गाय के दूध में बसा की मात्रा कितनी होती है, ठीक है, या फैट परसेंटेज कितना होता है गर्निसी गाय में, तो कितना होता है बच्चों? 4.81% हो जाएगा फैट, और प्रोटीन की मात्रा हो जाएगी 3.59%। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। काफी ट्रिकी वीडियो था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। यदि आपको गाय की तैयारी करना है तो इसको जरूर वॉच करें, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं बच्चों तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो बात करते हैं बच्चों गर्निसी गाय कितना दूध देती है। तो बच्चों गर्निसी गाय प्रतिदिन लगभग लगभग 20 लीटर के आसपास में दूध देती है, जो सिमिलर है किसके बच्चों? जर्सी गाय के लगभग सिमिलर माना जाता है। गर्निसी गाय का बच्चों यदि आपसे अदर नेम या निक नेम पूछे कि भाई इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको सानिया गर्निसी के नाम से या लीसिया के नाम से या एंगिया के नाम से भी जाना जाता है। जो सारे कैसे वर्ड हैं बच्चों? लैटिन शब्द हैं, सबके सब कैसे हैं, ठीक है। तो सरनिया आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, सरनेसी, या फिर आपको देखने को मिलेगा लीसिया, या फिर मिलेगा, ठीक है, आपका एंगिया देखने को आपको मिलेगा। आमतौर पर रंग आपने देख चुके हैं बच्चों कैसे होते हैं, सुनहरे रंग, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? ठीक है, रेड एंड क्या बोल सकते हैं बच्चों? व्हाइट रंग आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट यदि हम बात करें, बिल्कुल इसको रिवीजन टाइप में यदि देखना चाहें बच्चों, तो रिवीजन में क्या देखने को मिलेगा कि गर्निसी गाय जो होती है बच्चों, उसका नाम लीसिया, सरनिया या क्या होती है बच्चों, ठीक है, वाइलविक जो होता है बच्चों, ये जगह है जहां पर इसकी उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो गर्निसी का ये पूरा नाम है। गर्निसी गाय का बच्चों ये क्या माना जाता है? पूरा नाम माना जाता है, फुल नेम, ठीक है। तो आपको वेल्विक ऑफ गर्निशिया यदि मिलता है पेपर में तो याद रखेंगे इसी का, गर्निसी का ही क्या है ये बच्चों? ये फुल नेम है। किस पर्पज से पाली जाती है? तो भाई दूध पर्पज से पाली जाती है। वीट पर्पज क्या हो जाएगा? मिल्क के लिए। स्पेशल नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो हार्डी होती है और डोसाइल होती है बच्चों, याद रखेंगे। ब्रीड साइज काफी लार्ज होती है। बुल का जो साइज होता है, मतलब जो नर का साइज होता है, वो लगभग लगभग 600 से 700 केजी के आसपास में वजन होता है। काऊ का जो वजन होता है बच्चों 450 से 500 केजी के आसपास में होता है। क्लाइमेट टॉलरेंस क्या होता है बच्चों? नेटिव क्लाइमेट, ठीक है, मतलब उसी एरिया में रहना पसंद करती है जहां इसकी उत्पत्ति स्थान हुई है। कोट कलर कैसा होता है बच्चों? फॉन और रेड एंड व्हाइट, आपको तीनों कलर बता दिए हमने, ठीक है, रेड और व्हाइट कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। सींग होते हैं, काफी स्मॉल सींग आपको देखने को मिलेंगे। सींग होते हैं लेकिन कैसे होते हैं बच्चों? स्मॉल साइज के होते हैं। मिल्क यील्ड कितना देती है बच्चों? गुड, ठीक है, नॉट इनफ बट गुड मिल्क होता है, ठीक है। रियलिटी कैसी होती है बच्चों? कॉमन है। और ओरिजिन प्लेस क्या बच्चों? गर्निसी चैनल कौन सा बच्चों? आइसलैंड। कहां पर बच्चों आपको क्या देखने को मिल सकता है? यदि आपको फ्रांस ना मिले ऑप्शन में तो आइसलैंड आपको उत्पत्ति स्थान में यदि मिलेगा तो आप उसको भी जरूर क्लिक करें, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें। वीडियो भी पसंद आता है तो बिल्कुल कमेंट्स करें, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। यदि आप इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो आपको, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना होगा। बात करते हैं गर्निसी गाय के बारे में। तो बच्चों जो गर्निसी गाय होती है हमारी, इसकी बॉडी हाइट कितनी होती है बच्चों? लगभग लगभग 137 सेंटीमीटर के आसपास में बॉडी की हाइट होती है। फीमेल की वहीं पर बच्चों क्या हो जाती है, ठीक है, बॉडी हाइट यदि देखा जाए तो बच्चों ये 120 के आसपास में होना चाहिए, थोड़ी कम होती है। 120 सेंटीमीटर के आसपास में क्या होती है बच्चों? इसकी फीमेल की बॉडी हाइट होती है। यदि लेंथ की बात करें बच्चों तो 150 सेंटीमीटर के आसपास में इसकी बॉडी की लेंथ होती है, तो वहीं पर इसकी 140 सेंटीमीटर के आसपास में बॉडी लेंथ होती है। चेस्ट गर्थ यदि देखा जाए बच्चों, यहाँ ये गले की लंबाई यदि देखा जाए, ये पूरी गले की लंबाई यदि देखा जाए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो वो लगभग 174 सेंटीमीटर के आसपास में होती है। इसकी 148 सेंटीमीटर के आसपास में एवरेज डाटा है बच्चों, ये औसत डाटा होता है, ठीक है। वेट लगभग 600 केजी के आसपास में, तो इसका वेट लगभग 450 केजी के आसपास में होता है। बर्थ वेट, जब ये एक बछड़े को जन्म देती है तो गर्निसी गाय की बछड़े की जो जन्म के समय जो वेट होता है वो कितना होता है बच्चों? 27.2 केजी के आसपास में होता है। वहीं पर इसका कितना होता है? 25 केजी के आसपास में होता है। अब बच्चों यदि आपसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दी, इसी में हम यदि आपसे बात करें तो बच्चों वो है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? क्योंकि बच्चों आपको जो इसकी लंबाई वगैरह या जो, ठीक है, कुछ भी चीजें यदि आपको इंच में दी आती है तो आप इंच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों आपको उसमें क्या करना है? 2.5 सेंटीमीटर से क्या दे देना है? भाग दे देना है। 2.5 सेंटीमीटर
से आप क्या दे देना है बच्चों, आपको भाग दे देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा यदि इंच में आता है तो, याद रखेंगे, ठीक है। या आपको सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, इंच में करना है, तो आप 2.54 से क्या कर दें, भाग दे दें। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट इसी में टॉपिक को शुरुआत करते हैं बच्चों। गर्निसी जो गाय होती है इसमें ब्रीडिंग सीजन कब होता है, संभोग काल, मतलब यदि आप क्या करा रहे हैं बच्चों, गर्निसी गाय को क्या करवा रहे हैं, हीट पर यदि आई है तो आप बच्चों इसको कब फलाने के लिए लेके जाएंगे, मतलब कब इसको आप क्या करेंगे, ठीक है, ब्रीड करवाने ले जाएंगे। तो बच्चों बर्स भर कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम समय होता है बच्चों वो होता है गर्मी के समय में, ठीक है। अधिकतर गायों को हीट पर कब फलाया जाता है, कब ब्रीड कराया जाता है बच्चों, समर सीजन में। कब कराया जाता है बच्चों, ठीक है, समर सीजन में सबसे ज्यादा गाय को क्या किया जाता है बच्चों, फलाया जाता है, मतलब हीट पर ठीक है, ब्रीडिंग करवाया जाता है। याद रखेंगे आप लोग। बर्स में गर्मी के आने का समय, जो मतलब गर्मी का मतलब बच्चों जब ये गाय क्या आती है, किसमें आती है बच्चों आपके, ठीक है, एस्ट्रस साइकिल जो होता है बच्चों इनका, जब ये क्या होती है हमारी हीट पर जब आती है, वो समय कब होता है, तो बच्चों क्या होता है, यदि गाय में गर्भ, जैसे मान चलो आज गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, आज गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, तो आज उसका क्या हुआ बच्चों, एक दिन हो गया, तो लगभग 45 से 60 दिन बाद वो पहली बार हीट पर आएगी, जिसे किसके करेंगे, सांड के साथ क्या करेंगे, उसको फलाएंगे, या कृत्रिम वृद्धि द्वारा क्या करेंगे, उसके गर्भाशय में, उसके ओवरी में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग वीर्य को पहुंचाएंगे, जिससे गाय गर्भवती हो जाएगी। तो 45 से 60 दिन में पहली बार आता है। यदि आप वो समय छोड़ दो भाई, अभी जस्ट थोड़ी 60 दिन पहले, 2 महीने पहले इसने बछड़े को जन्म दिया है, अभी हष्ट पुष्ट भी नहीं है, अभी हमको और दूध चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे, बोले अभी नहीं करते हीट पर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी हीट पर आएगी तो हम क्या करेंगे, गाय को फला देंगे, या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, ब्रीडिंग करवा लेंगे। तो भाई कब आएगी वो, नेक्स्ट टाइम पे, तो बच्चों फिर वो हर बार, ठीक है, 18 से 21 दिन, मतलब 21 दिन में क्या आती है, सेकंड टाइम, ठीक है, हीट पर आती है, फिर 21 दिन बाद आएगी, फिर 21 दिन बाद आएगी, फिर आपको जब भी उसको क्या करवाना है, ठीक है, उसका गर्भ धारण करवाना है कृत्रिम विधि से या फिर सांड के द्वारा, तो आप उसे क्या कर सकते हैं बच्चों, गर्भ धारण करवा सकते हैं, उसका ब्रीडिंग, ठीक है, सीजन जो आएगा उस पर आप उसको फला सकते हैं। गर्मी की अवधि पूछा जाए कि भाई जब ये गाय हीट पर आती, जो जब वो हीट पर आती काफी ज्यादा, ठीक है, तो हीट का समय कितने देर का रहता है, मतलब मान चलो गाय आज हीट पर आई, सुबह के समय गाय क्या होगी, बहुत जोर से चिल्लाएगी, ठीक है, इधर उधर घूमेगी, ठीक है, अपने आप को असहज महसूस करेगी और चिल्लाती भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है गाय का। तो उस समय बच्चों जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्मी की जो अवधि होती है, वो लगभग 24 से 36 घंटे के लिए आती है। मतलब इतने समय में आप गाय को क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कृत्रिम विधि द्वारा या सांड के द्वारा, ठीक है, गर्भ धारण करवा सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान व वीर्य डालने का जो समय होता है गाय के का, जो क्या होता है बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या सीमेन, ठीक है, इंसर्टेशन जो टाइम होता है, गर्भ मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के बीच में यदि आप गाय को क्या कर रहे हो, ठीक है, गर्भ धारण करवाते हैं कृत्रिम विधि द्वारा, उसके गर्भ में वीर्य पहुंचा देते हैं, तो 100% गाय क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, ठीक है, सक्सेस हो जाएगी और वो, ठीक है, गर्भ धारण कर लेगी और एक हष्ट पुष्ट बच्चे को, ठीक है, 283 दिन बाद में जन्म देगी। याद रखना बच्चों आप लोग। तो गर्भ जांच करवाने का जो समय होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है, वो कब करवाना चाहिए, लगभग हमको कराना चाहिए बच्चों 60 से 90 दिन के बीच में। यदि आपको पता है कि भाई हमारी गाय क्या हो गई है, गर्भ धारण कर ली है, 21 दिन बाद फिर से हीट पर नहीं आई, मतलब गाय चिल्लाने लगती है, असहज महसूस करने लगती है, ठीक है, और उसका स्वभाव भी थोड़ा सा गर्म सा हो जाता है, ठीक है, तो आपको समझ में जाएगा भाई 21 दिन बाद वो फिर से गर्भ धारण नहीं की है। जैसे आपको पता है बच्चों की यदि महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो उनका फिर, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है वो नहीं आता है, तो वैसे ही इसका क्या नहीं आता बच्चों, हीट पीरियड नहीं आएगा जानवरों का। तो हीट पीरियड नहीं आएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसका गर्भ धारण हो गया है। तो लगभग 60 से 90 दिन के भीतर में हम क्या करवा लेंगे बच्चों, टेस्ट करवा लेंगे, ठीक है, डॉक्टर के हाथों, ठीक है, वो गाय के जो अंडाशय वाला भाग है, ओवरी वाला भाग है, वहां पर हाथ डाल के देखता है कि गर्भ बना हुआ है या नहीं है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है। याद रखेंगे बच्चों आप लोग। तो अब आपसे पूछे भाई गर्भकाल, मतलब यदि गाय अपने पेट में बछड़े को जन्म देती है, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो 9 महीने कोख पे रखती है, ठीक है, तो 9 महीने मतलब 9 या 27, लगभग 270 दिन क्या रखेगी, गर्भ में रखेगी। तो बच्चों यदि आपसे पूछा जाए भाई गाय एक बछड़े को गर्भ में कितने समय के लिए रखती, तो 283 दिन। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, 283 दिन। यदि आपको 280 मिले या 281 मिले या 282 मिले या 283 मिले तो आपके करेक्ट आंसर होंगे, लेकिन जब सभी मिलेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। और यदि 283 नहीं मिलता तो 281 भी आपका, 82 भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि 83 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो, क्योंकि एक दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यदि सभी मिले तो आपका करेक्ट आंसर जाएगा 283। क्लियर हो गया बच्चों सभी को। भैंस
गर्भधारण अवधि कितनी होती है, अपने बछड़े को कितने दिन बाद जन्म देती है यदि गर्भधारण हो जाए तो भाई 310 दिन बाद देती है। लेकिन यदि 310 ऑप्शन में ना आए तो 200, ठीक है, 308 या 309 या 310 जो भी ऑप्शन में मिलेगा वो हम लगा देंगे। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है, गाय का हो जाएगा 283 दिन और भैंस का हो जाएगा 310 दिन। क्लियर है बच्चों आप सभी लोगों को? तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं इसी तरीके के अन्य वीडियो में। ओके, बाय बाय।